बात एक बार फिर रह गई है और बड़ा अपडेट नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे निकल चुके हैं। केजरीवाल 254 वोट से आगे निकले हैं, यानी कि अभी भी बहुत कम मार्जिन से ही वो आगे चल रहे हैं। लेकिन मार्जिन आगे बढ़ रहा है, मार्जिन ज्यादा बढ़ रहा है। 74 वोट से पीछे थे और अब ये करीब 250 वोट से भी ज्यादा से आगे निकल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सुमित, अभी वक्त है तो शायद ये आंकड़े बदल सकते हैं। जैसे और ये आतिशी पीछे हो गई है, आतिशी पीछे हो गई है, ये बड़ी खबर। आतिशी पीछे हो गई है, अब तक आतिशी आगे चल रही थी फिर पीछे हो गई है। तो समझिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी को लेकर अरविंद केजरीवाल कभी पीछे होते हैं, आतिशी आगे, और आतिशी पीछे होती है तो अरविंद केजरीवाल आगे। ये भी एक दुर्लभ संयोग है क्या? कालका जी सीट से आतिशी पीछे। आतिशी को लेकर कि कहीं ना कहीं उनकी छवि बेहतर हुई है और ऐसे में उनका जो इम्पैक्ट है वो देखने को ये मिल रहा है, लेकिन अब वो पीछे हो गई हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी कोई बड़े मार्जिन से आगे नहीं चल रहे हैं। तो बहुत जल्द यहाँ पर भी फेरबदल जो है वो हो सकता है। आलोक जी आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से ये देखिए, ग्राफ बीजेपी का थोड़ा कम हो रहा है, फिर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। 50 से 42, आम आदमी पार्टी 27। ये क्या कहता है? ये भी क्या संकेत है कि रुझान जैसे जैसे, चूंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां से 200 से 300 का ज्यादा मार्जिन नहीं है। अभी तक जब से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी पहले 22 पे आई, उसके बाद 21 पे आई, फिर 19 पे आई, अब सीधा 27 पर आ गई है। बीजेपी 42 पर है। साथ ही अगर बात की जाए कांग्रेस 1 पर और अदर्स जो है अभी 0 है। लेकिन ये धड़कने बढ़ा रहा है जिस तरीके से अप एंड डाउन जो है वो देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपकी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 100, 150, 200 का मार्जिन है, तो कई राउंड की वोटिंग में आगे पीछे का सिलसिला चल रहा है और यही वजह है कि सीटों का ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। आलोक जी। हाँ देखिए सुमित, उसमें एक बात इंटरेस्टिंग आपको याद दिलाना है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में, पहले 2 चुनावों से पहले 10 साल हो गए होंगे, सीपी जोशी उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के। दिल्ली से भी तय था हाईकमान का कि कांग्रेस के अशोक गहलोत को रिप्लेस करके उन्हीं के खास आदमी सीपी जोशी को बनाया जाएगा। यहाँ वो 1 वोट से हारे और उनका भविष्य गड़बड़ा गया। बाद में वो केंद्रीय मंत्री जरूर बनाया राहुल गांधी ने उनको। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ भी ये मत सोचिए, इसीलिए आगे पीछे में हम लोग भविष्यवाणी ना करें। 1 वोट से केजरीवाल हार सकते हैं, जीत सकते हैं। 1 वोट से आतिशी जीत सकती है, हार सकती है। इसलिए अंतिम क्षणों तक, और उसका बाद फायदा क्या होगा? कहेंगे देखिए चुनाव में घोटाला हुआ, जैसे ही हारेंगे वो कहेंगे ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट कर लिया गया। इसलिए इसके लिए भी राहुल गांधी तो अभी तक महाराष्ट्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि साहब अचानक वोटर बढ़ा दिए गए। कल भी उन्होंने यही बयान दिया था कि 39 लाख नए वोटर कैसे बढ़ गए लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में। जी बिल्कुल, मैं इसलिए कहना है कि पहले से भूमिका राहुल गांधी और अपोजिशन बार बार ये बना रहा है कि देखिए ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जबकि चीफ जस्टिस पद पर रहते हुए चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि भाई इसमें कुछ नहीं, ईवीएम के बारे में सब पुष्टि हो चुकी है। पुराने जितने हमारे चुनाव आयुक्त हैं, SY कुरैशी, उनको आप बीजेपी का नहीं कह सकते। उसी तरह से OP रावत, जितने ही चीफ